लास्ट 6 मैच रोहित ने जिसमें कैप्टेंसी की है, 6 के 6 हारे। वो खबर ऑनलाइन आई, सब जगह चलने लगी, लोग मुझे गरियाने लगे, कुछ वो वीडियो डालने लगे। वो अभी खेल गया क्या रोहित इंग्लैंड? जसप्रीत बुमराह के बारे में जो हार्दिक पांड्या के बारे में फैलाया गया था, वही जसप्रीत बुमराह के बारे में फैलाया गया। ये मैं ही हूँ जिसने लिखा था कि रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे। कि चलो रोहित शर्मा तो बीजीटी में 5 मैचों में कैप्टेंसी नहीं कर पाए थे फिट होने के बावजूद, तो रोहित शर्मा क्या कब तक टेस्ट मैच खेलेंगे? आपको तो रोहित शर्मा का नायक चुनना ही है ना। आज नहीं चुनना है, कल चुनना है, अभी नहीं चुनना है, इंग्लैंड टूर के बाद चुनना है। मुद्दा है कि इंग्लैंड टूर पे कौन होगा कप्तान। हाँ, चलिए, ये भी एक बहुत हॉट टॉपिक है। एक खबर आई, हालांकि जैसे मेरी आदत है, मैं कभी किसी की खबर को गलत नहीं ठहराता हूँ, और वो तो मेरे दोस्त देवेंद्र ने लिखी है, तो उसको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। और पत्रकार का काम होता है खबर लिखना टाइम के हिसाब से, और टाइम के हिसाब से खबर चेंज होती रहती है। वो उस दिन के या उस दिन की सिचुएशन पे खबर होती है। मैं सिर्फ टाइमिंग की बात करता हूँ, समझाने का बात करता हूँ। उस दिन क्या क्या घटित हुआ ये बता सकता हूँ। अभी मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं वेट एंड वॉच पे हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करते हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है। सुबह एक खबर आती है ऑनलाइन, फिर एक आर्टिकल आता है कि उस खबर की हेडिंग में कुछ नहीं है, नीचे एक जगह लाइन है कि बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे पे कप्तान। फिर एक आर्टिकल आता है कि रोहित शर्मा क्यों कप्तान होने चाहिए, उसके जो उसी संस्थान पे कि दूसरे संस्थान पे? उसी संस्थान में। और उसमें कोई नो डाउट, अगर किसी को कोई सोर्स बताएगा तो वो खबर लिखेगा। लेकिन प्रिंट एडिशन में वो खबर नहीं छपती है, और वो आर्टिकल छपता है कि रोहित शर्मा क्यों होने चाहिए। अगर मेरे पास ये उनका डिसीजन है, फेयर डिसीजन है, मैं उस डिसीजन में कोई सवाल नहीं, क्योंकि दोनों लोग जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और देवेंद्र तो मतलब भाई है। मैं उस विषय पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट नॉलेज के तौर पर बात कर रहा हूं, है ना। उस डिसीजन पे कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अगर मैं होता और मेरी खबर पूरी तरीके से सही होती और एक्सक्लूसिव होती, या आप होते, तो आप पहले क्या करते? आप प्रिंट के नहीं, एडिटर मेरा हैं। अगर खबर मेरे ऊपर एक खुद के मिनट, ऊपर कॉन्फिडेंट है। अगर आप प्रिंट के एडिटर हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं, और आपके पास कोई एक्सक्लूसिव खबर है, तो आप क्या करते हैं? नहीं, ये खबर तो मतलब बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव है। मैं प्रिंट के मतलब ये तो फ्रंट पेज पे जाने वाली खबर है। यस, छोटा सा ये फ्रंट पेज पे जाने अगर वाली खबर। अगर अगर मैं स्पोर्ट्स एडिटर हूं, तो मैं और मेरे पास खबर होती, तो मैं फ्रंट पेज छापता, अगले दिन ऑनलाइन चलाता सुबह। समझ गए? अब चलो, वो ये फेयर, ये संस्थान टू संस्थान डिपेंड करता है। और मैं जैसे बताता हूँ कि समय के साथ खबर बदलती जाती है। जिस समय खबर आई उस समय सिचुएशन अलग थी, जब तक प्रिंट का टाइम आया तब तक सिचुएशन अलग थी, ठीक? समझ गए ना? सुबह 10 बजे और रात में जब प्रिंट छपना शुरू होता है 10 बजे, उस 12 घंटे में सिचुएशन बदली अलग थी। अब लोग गाली बके पड़े हैं, लेकिन मैं भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन सही है कौन गलत है, सही गलत में जाते नहीं है, मैं सिर्फ सिचुएशन समझा रहा हूँ कि खबर कैसे आती है, जो लोगों को पता नहीं होती, लोग उसमें दौड़ जाते हैं। वो जान मुफा ट्वीट कर देते हैं, ओ ही विल प्ले टिल 2027, ही विल प्ले फलाना ठिकाना। ऐसा होता नहीं। अब उसके बाद का सिनेरियो बताता हूँ। वो खबर ऑनलाइन आई, सब जगह चलने लगी, लोग मुझे गरियाने लगे, कुछ वो वीडियो डालने लगे। वो अभी खेल गया क्या रोहित इंग्लैंड? भारतीय टीम अनाउंस हो गई क्या? बीसीसीआई ने अनाउंस कर दी? चलो,
अंदर की बात बताता हूँ, मैंने खबर लिखी नहीं है, हम्म, लिखूंगा और वो किसी के पास होगी, मैं बता भी दूंगा तब भी आदमी नहीं लिख पाएगा। एक आदमी जो बॉस का राइट हैंड है, बॉस का राइट हैंड है, हम्म, और किसी के दम हो तो वो डिनाई करके दिखाए, वो 2 डिसीजन मेकर को फोन करता है, 2 डिसीजन मेकर्स को फोन करता है। लंबी बातचीत होती, सबसे अलग अलग। एक डिसीजन मेकर का मैसेज है, टाइम टू मूव ऑन, हम्म, टाइम टू मूव ऑन। ये होगी शाम की बात, हम्म, सुबह 10-11 बजे आर्टिकल आया, हम्म, सुबह 10 बजे 11 बजे आर्टिकल आया। हम्म, ये बात है दोपहर या 3-4 बजे, 4 बजे, जब गया कहा गया टाइम टू मूव ऑन। हम्म, उसके बाद दूसरे भाई से बात हुई, दूसरे भाई ने भी कुछ इसी तरीके के संकेत दिए। अच्छा, दोनों भाई सेम पेज पे हैं? दोनों भाई सेम पेज पे हैं या नहीं है, लेकिन दोनों भाई बीसीसीआई के पेज पे नहीं है। अच्छा, अब बीसीसीआई कौन से पेज पे है? बीसीसीआई इमोशनल पेज पे, बीसीसीआई नहीं इमोशनल पेज पे, बीसीसीआई के एक बॉस हैं, वो इमोशनल पेज पे हैं। अच्छा, बीसीसीआई तो अभी डिसाइड करना है। फिर मेरी एक, अब मैं कुछ एग्जैक्ट सोच नहीं पाऊंगा, एक से बात हुई, हम्म, वो भी डिसीजन मेकर है, तो उन्होंने कहा रोहित नहीं तो कौन, उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह, तो चोट का इशू है। तो मैंने कहा लास्ट 6 मैच रोहित ने जिसमें कैप्टेंसी की है, 6 के 6 हारे। हम्म, उन्होंने कहा हाँ, इन चीजों पे डिस्कशन अभी होना है और अभी इन पे डिस्कशन होगा, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि सब लोग एक पेज पर नहीं है। बीसीसीआई हो, चीफ सिलेक्टर हो, चीफ कोच हो, सुपर बॉस हो, बीसीसीआई के अंदर के लोग हों, अभी वो एक तरफ इमोशनल थिंग्स हैं, एक तरफ प्रैक्टिकल थिंग्स हैं। इमोशनल थिंग्स ये हैं कि रोहित शर्मा के पक्ष में क्या है, रोहित शर्मा ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई है, 9 महीने में 2 खिताब जिताए हैं। रोहित शर्मा के बाद ऑप्शन नहीं है। अब जसप्रीत बुमराह के बारे में जो हार्दिक पांड्या के बारे में फैलाया गया था, वही जसप्रीत बुमराह के बारे में फैलाया गया कि जसप्रीत बुमराह जो है वो फिर 5 मैचों में कैप्टेंसी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके बाद रेगुलर कैप्टेंसी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और लेकिन सेम बात वहां पे आती है कि चलो रोहित शर्मा तो बीजीटी में 5 मैचों में कैप्टेंसी नहीं कर पाए थे फिट होने के बावजूद। एक मैच वो खेले नहीं थे ड्यू टू पर्सनल रीजन, और एक मैच में उन्हें ऑप्ट आउट करने पड़ा था। वो भारत के एकमात्र कप्तान बन गए थे, या उन कप्तानों में से जिसने हो गए opt थे out। जिन्हें परफॉर्मेंस के कारण ऑप्ट आउट करना पड़ा, है ना। हम्म, तो क्या, अगर बुमराह के बारे में ये तय नहीं है कि 5 मैच वो कंटिन्यू कैप्टेंसी कर सकते हैं, तो क्या रोहित शर्मा के बारे में ये तय है कि रोहित शर्मा 5 मैच में कैप्टेंसी कर सकते हैं? अगर फिर उन्होंने 3 मैच में 20 रन बनाए, हम्म, तो क्या वो खुद को ऑप्ट आउट नहीं करेंगे? और मान लो 5 मैच की सीरीज आप 3-1 से हारते हो, मैं कहता हूं 3-1 से जीतते भी हो, हम्म, तो रोहित शर्मा क्या कब तक टेस्ट मैच खेलेंगे? आपको तो रोहित शर्मा का नायक चुनना ही है ना। हम्म, आज नहीं चुनना है, कल चुनना है, अभी नहीं चुनना है, इंग्लैंड टूर के बाद चुनना है। ऐसा तो है नहीं कि रोहित शर्मा अब लॉन्ग लॉन्ग
फॉर्मेट में बहुत लंबे तक खेलेंगे, नेक्स्ट WTC साइकिल पूरा नहीं खेलेंगे शायद, नहीं करेंगे, तो आपको न्यू कैप्टन चाहिए। तो आपको नया कैप्टन चुनना है। तो जसप्रीत बुमराह को आप चाहे 5 मैच में कैप्टन या 5 में से 4 में कैप्टन बना के एक अगर वो नहीं खेलते हैं तो जो वाइस कैप्टन को आप दें, है ना? या तो फिर वाइस कैप्टन भी तो डिसाइडेड नहीं है अभिषेक जी। सब डिसाइडेड बताता हूँ। या आप रोहित शर्मा को 5 मैच में कैप्टन बनाएं और फिर इंग्लैंड टूर के बाद कोई दूसरा नया कैप्टन चुने। तो अल्टीमेटली जब आपको रोहित शर्मा के बाद भी नया कैप्टन चुनना ही है, तो आप बुमराह को 5 मैच का चांस क्यों नहीं देते हो कि बुमराह के 5 मैच के बाद आप कैप्टन चुन लेना? जब आपको नहीं कैप्टन चुनना है तो बुमराह ने जो डिजर्व करते हैं, उन्होंने आपके लिए इतनी मतलब जीत दिलाई है। एक तरफ मेरी रोहित से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, और पहले लेकिन मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। एक तरफ वो है जो 3 टेस्ट के बाद जिसको ऑप्ट आउट करना पड़ा, एक वो है जिसके बाहर होने से आपकी आधी जान चली गई 5वें टेस्ट में। ये कहा जा रहा था कि अगर जसप्रीत बुमराह होते तो शायद सिडनी टेस्ट हम जीत जाते सेकेंड इनिंग्स में। तो एक टेस्ट का नॉन परफॉर्मर है और एक टेस्ट का सुपर परफॉर्मर है, और आप इमोशनल होके अगर कोई एक, सब नहीं, कोई एक इमोशनल होके या दबाव में आके नॉन परफॉर्मर को उपकृत करता है और बेस्ट परफॉर्मर को डाउन करता है, तो ये कहां का उचित फैसला है? हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ है, सोच की बात करता हूं, कहां की सोच है? तो मुझे लगता है एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जो फिलहाल तो सफल होती नजर नहीं आ रही। जितनी मेरी अंदर बात हुई है, वो एक कहते हैं ना, एक जैसे बीजेपी की बात करता हूं, तो बीजेपी कैसे करती है? पहले एक खबर आती है, फिर उस पर परसेप्शन देखा जाता है, सही होता है तो बीजेपी उसके साथ आगे बढ़ जाती है या सरकार, गलत होता है तो रिपोर्टर जाने डिश ट्विश। तो अभिषेक जी, मतलब अभी अगर आप मतलब पूछे तो अभी अगर आप बोलना चाहे तो अभी क्या सिचुएशन क्या है? अभी इंग्लैंड मतलब आज अगर टीम चुना जाना है तो इंग्लैंड में आप एक बात बताओ, मुझे नहीं लगता कि 3 महीने पहले कोई टीम चुनी जाएगी। रोहित शर्मा मालदीव गए थे, सिलेक्टर सारे छुट्टी पे हैं, उनको छुट्टी दी गई है, चीफ कोच भी कहीं फैमिली के साथ घूमने जाना है, और 3 महीने बाद का टेस्ट का ये मैं ही हूं जिसने लिखा था कि रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे, 2024 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे। श्री अभिषेक त्रिपाठी ने लिखा था, सबसे पहले लिखा था। तो इसलिए जो ये लोग बताते हैं फलाना ठिकाना, ये हमारे उस पर उछलने वाले लोग जो हमको वो मत बताएं खबर। तो श्री 1008 अभिषेक त्रिपाठी ने लिखा था कि रोहित शर्मा 2024 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे, जब कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। और वो कोई मैंने भविष्यवाणी नहीं करी थी, वो सोर्स था। तो उसके बाद जयशाह ने, तो हम सभी थे, हम लोगों ने देखा पूरा कैसे क्या सिचुएशन हुआ। और जयशाह ने बड़ौदा में जाके फिर उसमें राजकोट में जाके फिर वो अनाउंस किया। तब तक मतलब कोई वो नहीं था। तो लेकिन वर्ल्ड कप की बात, वाइल्ड बॉल फॉर्मेट की बात और टेस्ट की बात, ये दो डिफरेंस हैं। क्योंकि रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे थे, उनके गेम को बीसीसीआई T20 के गेम के हिसाब से मान रहा था, इसलिए रोहित शर्मा को कप्तानी देना तय हो गया था 2023 की वर्ल्ड कप के बाद की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में ताज पैलेस में, उसमें।